नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक लड़ाई किसी पूरे उपमहाद्वीप का मुकद्दर लिख सकती है? आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे ही निर्णायक मोड़ को समझने जा रहे हैं। ये कहानी है दो महान योद्धाओं की, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है किस्मत का ये अजीब खेल। सोचिए, 1191 में एक हिंदुस्तानी राजा एक हमलावर को बुरी तरह हरा देता है और ठीक 1 साल बाद वही हमलावर वापस आता है और बाजी पूरी तरह पलट देता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के महानायक से, एक ऐसा नाम जो आज भी भारत में बहादुरी और वीरता का दूसरा नाम माना जाता है। देखिए, पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो उस दौर में विदेशी हमलों के खिलाफ प्रतिरोध का एक जीता जागता प्रतीक थे। मैदाने जंग में उनका साहस और अपने साम्राज्य को बचाने का उनका जो जज्बा था, उसी ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि वो कोई छोटे-मोटे शासक नहीं थे। वो अपने समय में उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति थे और कई राजपूत राज्यों के एक विशाल संघ की अगुवाई कर रहे थे। अच्छा, अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी की। एक ऐसा सुल्तान जिसकी नजरें सिर्फ हिंदुस्तान की दौलत पर नहीं, बल्कि यहाँ के तख्त पर टिकी थी। आज के अफगानिस्तान के घोर इलाके से आया मोहम्मद गोरी अपने साम्राज्य को पूरब की तरफ फैलाने का एक जुनून पाले हुए था। उसके लिए हिंदुस्तान पर फतह पाना सिर्फ एक मकसद नहीं था, ये उसका सबसे बड़ा ख्वाब बन चुका था। पहले के हमलावरों से वो काफी अलग था, जो आते थे, लूटपाट करते थे और चले जाते थे। नहीं, गौरी का इरादा यहाँ हमेशा के लिए अपनी हुकूमत कायम करना था, और उसकी यही जिद उसे सीधे पृथ्वीराज चौहान के सामने ले आई। और फिर वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। दो ताकतवर शासक, दो बिल्कुल अलग इरादे और एक जंग का मैदान, तराइन। यहीं पर अब हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला होना था। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए, कितना कम फासला है। सिर्फ 1 साल के अंदर उत्तर भारत का पूरा भविष्य दांव पर लग गया था और तय भी हो गया। और ये टेबल देखिए, कहानी एकदम साफ हो जाती है। पहली लड़ाई में चौहान की राजपूत घुड़सवार सेना ने गोरी की फौज को तहस-नहस कर दिया। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, गोरी सिर्फ एक जिद्दी हमलावर नहीं था, वो अपनी गलतियों से सीखने वाला था। उसने अपनी हार को समझा, अपनी रणनीति बदली और एक ऐसी चाल के साथ वापस लौटा जिसने, आप कह सकते हैं, पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। तो तराइन की दूसरी लड़ाई सिर्फ इन दो योद्धाओं की दुश्मनी का अंत नहीं थी, बल्कि ये भारतीय इतिहास में एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत थी। तो आखिर ये इतनी अहम क्यों है? तराइन की वो जीत सिर्फ एक राज्य की हार नहीं थी, बल्कि एक नए और बहुत ताकतवर साम्राज्य का उदय था, जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत। एक ऐसा साम्राज्य जिसने अगले 300 से भी ज्यादा सालों तक भारत के इतिहास की दिशा तय की। ये स्लाइड उस पूरी घटना की सीधी लड़ी को दिखाती है, कैसे एक जंग में मिली जीत ने एक ऐसे राजनीतिक बदलाव की नींव रखी जिसने इस पूरे क्षेत्र का नक्शा सदियों के लिए बदल दिया। ये बात बिल्कुल सही है, तराइन की दूसरी लड़ाई कोई मामूली जंग नहीं थी। सच कहें तो ये एक ऐतिहासिक भूचाल था, जिसने न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। पृथ्वीराज और गोरी की ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि कैसे सिर्फ एक घटना, किस्मत का एक छोटा सा मोड़, आने वाली कई सदियों तक अपनी गूंज छोड़ सकता है। ये दिखाता है कि इतिहास सिर्फ बड़े बड़े बदलावों का नाम नहीं, बल्कि उन अहम पलों से मिलकर बनता है जिन्हें इंसानों के साहस, उनकी महत्वाकांक्षा और कभी-कभी उनकी गलतियों ने रचा है।